हमने अपनी लाइफ में ऐसा ज़रूर देखा होता है जहाँ पे एक बंदा है जिसके पास मसल साइज़ और मसल मास बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ वो बंदा है जिसका मसल साइज़ कम है, दिखने में भी पतला है। बट जब बारी आती है ताकत लगाने की, तो जो पतला बंदा होता है वो ज़्यादा ताकत लगा पाता है उस बंदे से जिसके पास मसल साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी की साइंस एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ होती क्या है और ये कैसे काम करती है। तो हम लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि जिसका मसल साइज़ जितना ज़्यादा है उसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा होगी पतले बंदों से, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। देखिए, स्ट्रेंथ इज़ अ स्किल। अब ये स्किल क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल डेफिनेशन बताता हूँ स्ट्रेंथ की होती क्या है। बेसिक डेफिनेशन यही है कि फोर्स प्रोडक्शन टू ओवरकम अ रेजिस्टेंस, यानी ताकत लगाना किसी रुकावट को ओवरकम करने के लिए। अब रुकावट कुछ भी हो सकता है। रुकावट जिम के वेट्स भी हो सकते हैं, कोई वैसे सामान हो सकता है जिसको उठाने के लिए ताकत लग रही है, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है किसी को धक्का देते हुए या आर्म रेसलिंग वगैरह करते हुए। इन टास्क को करने में जो भी ताकत लगती है, जो भी फोर्स प्रोडक्शन लगती है, वो स्ट्रेंथ है। अब फोर्स प्रोडक्शन जो होती है वो एक स्किल है। अब फोर्स प्रोडक्शन के लिए होता क्या है, हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारा शरीर करता है, उसका सिग्नल हमें ब्रेन देता है। अब फोर्स प्रोडक्शन करने के लिए हमारी बॉडी को मसल फाइबर्स को रिक्रूट करना पड़ता है और उसका सिग्नल हमारा ब्रेन ही सेंड करता है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग होती है कि हमारा ब्रेन कितने मसल फाइबर किसी टास्क को करने के लिए रिक्रूट करता है। सपोज अगर मुझे ईयरफोन्स उठाने हैं तो मेरे आर्म्स के मसल फाइबर्स रिक्रूट हुए हैं और मैंने ये ईयरफोन उठाया, और ऑब्वियसली मसल फाइबर्स को रिक्रूट करने के लिए सिग्नल भी मेरे ब्रेन से मेरे आर्म तक आया, जिस वजह से मेरी बॉडी ने मसल फाइबर्स को रिक्रूट करके ईयरफोन्स उठाए। अब ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो मसल फाइबर्स भी उतने ही ज़्यादा कम रिक्रूट हुए हैं मेरे। अब जितना भारी वजन होता है, जितनी भारी रुकावट होती है, उतने ही ज़्यादा मेरे मसल फाइबर रिक्रूट होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उतने ही ज़्यादा मसल फाइबर काम पे लगते हैं। ईयरफोन्स जो है बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, अब इसमें जो मसल फाइबर्स काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम होंगे। अब अगर इसकी जगह मैं एक डंबल उठाता हूँ, तो ऑब्वियसली डंबल में मेरे बहुत ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट होंगे। मेरा ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा कि ज़्यादा मसल फाइबर को काम करवाया जाए इसको उठाने के लिए, ताकत को लगाने के लिए। ऐसे स्ट्रेंथ वर्क करती है हमारी बॉडी में। अब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हमारा ब्रेन मसल फाइबर को रिक्रूट करता है फोर्स प्रोडक्शन के लिए। अब जितना ज़्यादा हैवी रुकावट होगी, जितना ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस होगा, उतने ही ज़्यादा मसल फाइबर हमारे रिक्रूट होते हैं। अब ज़्यादा स्ट्रेंथ का इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मसल साइज से, इट्स ऑल अबाउट कि कितने ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट हो पा रहे हैं। अब सपोज एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मुझसे पतला बंदा है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि मेरे हाथ में है 100 मसल फाइबर्स और जो मेरे से पतला बंदा है उसके हाथ में है 50 मसल फाइबर्स। अब हम एक एक्सरसाइज लेते हैं बाइसेप कर्ल्स, जिसमें हमें 10 केजी का डंबल लिफ्ट करना है। अब उस डंबल को लिफ्ट करते वक्त मेरे आर्म्स के 100 में से सिर्फ 40 मसल फाइबर्स रिक्रूट होते हैं, और जो मुझसे पतला बंदा है और उसके आर्म्स के 50 मसल फाइबर रिक्रूट होते हैं उस 10 केजी के डंबल को लिफ्ट करने के लिए। तो देखा जाए तो ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन वो बंदा कर पा रहा है जो मुझसे पतला है। द रीज़न इज़ कि वो ज़्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट कर पा रहा है मुझसे, और मेरे में उसके जितनी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी उतने मसल फाइबर्स रिक्रूट नहीं कर पा रही है। तो देखिए, हमने अपनी छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है कि हम अपने ब्रेन या बॉडी से जो काम बार बार करवाते हैं वो उसी में परफेक्ट हो जाता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी भी कहा जाता है और सेड प्रिंसिपल भी कहते हैं। SAID मतलब स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स, मतलब हम जो टास्क, जो काम अपनी बॉडी से बार बार करवाते हैं, ये उसी में परफेक्ट होती है, उसी में बेटर होती है। तो देखिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब कि हमारी बॉडी ज़्यादा मसल फाइबर्स को रिक्रूट कर रही है, तो उसके लिए हमें हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया, जितना हैवी रेजिस्टेंस होता है हमारा ब्रेन उतने ही ज़्यादा मसल फाइबर्स को रिक्रूट करना पड़ता है। तो हमें ब्रेन की वो हैबिट बनानी पड़ेगी कि वो ज़्यादा मसल फाइबर्स को रिक्रूट करे, इसलिए हमें वेट भी हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट हो और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन हो पाए। अब यही सेम चीज़ हमने स्टार्टिंग के वीडियो में देखी, जहाँ पे राहुल थे एक तरफ जो आर्म रेसलर हैं, जिनका मसल साइज बहुत ज़्यादा कम था लैरी व्हील्स से, और वो स्टिल लैरी व्हील्स को हरा पाए। अब इसका रीज़न ये था कि वो ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन कर पा रहे थे लैरी व्हील से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका भी मसल साइज ज़्यादा है उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती। ऑब्वियसली उनके पास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है क्योंकि वो ज़्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट कर पाते हैं। हाँ, बट ज़्यादातर मोस्टली बॉडी बिल्डर्स बहुत हैवी वेट लिफ्ट नहीं करते हैं, वो मॉडरेटली हैवी वेट लिफ्ट करते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। हमारे लिए वो हैवी होगा बट उनकी बॉडी के लिए वो मॉडरेटली हैवी है। तो ये मिसकंसेप्शन बनाना गलत चीज़ है कि उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती। ऑब्वियसली उनमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। दूसरी चीज़ ये स्ट्रेंथ टास्क स्पेसिफिक होती है। आप जिस टास्क में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं आप उसी में स्ट्रांग होंगे, किसी दूसरे टास्क में नहीं। अगर मेरा स्क्वाट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेंच प्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हर टास्क में अलग अलग मसल फाइबर रिक्रूट होते हैं, सब में अलग अलग मूवमेंट पैटर्न होता है।
एग्जाम्पल के लिए हम लोग लैरी व्हील्स और राहुल का वीडियो ही ले सकते हैं। अब हम टास्क स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो राहुल एक आर्म रेसलर और लैरी व्हील्स एक प्रो बॉडी बिल्डर हैं जो ऑब्वियसली बहुत रेगुलरली आर्म रेसलिंग के लिए ट्रेन नहीं करते हैं। राहुल की बॉडी ज़्यादा यूज टू है आर्म रेसलिंग में स्ट्रेंथ अप्लाई करने के लिए, जिस वजह से वो आर्म रेसलिंग में स्ट्रॉन्ग है। ये सब टोटली ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस टास्क में स्ट्रेंथ अप्लाई की जा रही है, कौन कितना ज़्यादा ट्रेन करता है उस स्पेसिफिक टास्क के लिए, कितनी प्रैक्टिस कर चुका है, तो सबका सब उसी पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। जो जिस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उसमें बेटर हो जाता है। राहुल एक आर्म रेसलर है जो रेगुलरली आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो उसमें बेटर है। लैरी व्हील्स एक बॉडी बिल्डर है तो वो आर्म रेसलिंग में उतने बेटर नहीं है। अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मैं अपना और एक रिक्शा वाला का ले सकता हूँ। मैं रेगुलरली जिम करता हूँ इसलिए मेरा स्ट्रेंथ वहाँ अच्छा है, बट एक रिक्शा वाला जो है उसका रिक्शा पुल करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा क्योंकि उसकी बॉडी वही टास्क कर रही है और मेरी बॉडी डिफरेंट टास्क करती है। स्ट्रेंथ दोनों में है बट हमारे पर्टिकुलर टास्क के लिए हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जो मैराथन रनर्स हैं या फिर फुटबॉलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रन करते हैं, जिनकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होती है, बट उनका स्क्वाट एक पावर लिफ्टर जितना हैवी नहीं हो सकता है और एक पावर लिफ्टर उनकी तरह रनिंग वगैरह में अपनी मसल फाइबर्स को रिक्रूट वैसे नहीं कर सकता है। उसका वही रीज़न होता है कि टास्क डिफरेंट है, मसल फाइबर्स डिफरेंट है, मूवमेंट पैटर्न्स डिफरेंट है और ब्रेन की ट्रेनिंग भी उस वजह से डिफरेंट तरीकों से ही होती है। हाँ, स्ट्रेंथ में कुछ कैरी ओवर बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप एक टास्क में अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो आप दूसरे टास्क में आपको वो थोड़ा बहुत बेनिफिट दे देगा स्टार्टिंग में। अगर हम शुरुआत का वही आर्म रेसलिंग का वीडियो देखें तो वहाँ पे लैरी व्हील्स ने शुरुआत के 2 मैच राहुल को हरा दिया था और उसका रीज़न यही था कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कैरी ओवर बेनिफिट मिल रहा था आर्म रेसलिंग में। बट ओवरऑल देखा जाए तो राहुल ज़्यादा एफिशिएंट थे, ओवरऑल वही गेम जीते। द रीज़न वॉज कि राहुल रेगुलरली उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे और लैरी व्हील्स को थोड़ा बहुत कैरी ओवर बेनिफिट मिला था। तो अगर 2 टास्क में थोड़े से भी सिमिलर फंक्शन हो रहे हैं तो हमें कैरी ओवर बेनिफिट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ का एक पार्ट है, तो लैरी व्हील्स को उसका कैरी ओवर बेनिफिट मिला। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं उस एथलीट का जो एक रनर है, जो स्प्रिंटर है, तो उसको थोड़ा बहुत कैरी ओवर बेनिफिट मिल सकता है फुटबॉल जैसे गेम में जहाँ पे तेज़ भागना होता है, जहाँ पे एजिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे थोड़े बहुत कैरी ओवर बेनिफिट्स मिल सकते हैं दूसरे स्पोर्ट्स में जो थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, जहाँ पे हल्की सी कोई सिमिलर स्किल यूज़ हो रही है, तो उस वजह से हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, बट पूरे तरीके से नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर एक चीज़ में स्ट्रांग है तो दूसरी में भी होगा। हाँ, बस थोड़ा बहुत कैरी ओवर बेनिफिट मिल सकता है। तो स्टिल अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ बेसिकली फोर्स प्रोडक्शन है। ये हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग है कि वो कैसे मसल फाइबर्स को रिक्रूट करता है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने ही ज़्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट होते हैं। इट्स नॉट अबाउट मसल साइज, इट्स ऑल अबाउट कि हम कितने ज़्यादा मसल फाइबर्स को रिक्रूट करते हैं और प्रोडक्शन करने के लिए। और आखिरी चीज़ ये कि स्ट्रेंथ टास्क स्पेसिफिक होती है। हम उसी टास्क में स्ट्रांग होते हैं जिसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि हर टास्क में मूवमेंट पैटर्न डिफरेंट होता है, मसल फाइबर्स का रिक्रूटमेंट डिफरेंट होता है और ब्रेन की ट्रेनिंग भी डिफरेंट तरीकों से होती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।